है और मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ाता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों का एग्जाम्स निकाला है। जो बच्चे संस्कृत से डरते हैं उन सभी बच्चों का मैंने देखा है कि जो बच्चे जितना डरते हैं वो उतने ही नंबर उठा लेते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों के बीच फिर से मैं लेकर आया हूँ ताकि आप फिर से एक नया मुकाम को प्राप्त कर सके। ओके, क्लियर क्लियर है? क्लियर है? हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूँ। जो हमारा लकार चल रहा था, आज उसी के विषय में हम लोग बात करेंगे, उसी के विषय में हम लोग जानेंगे। लकार के 4 रूपों को देख लिए थे, धातुओं को देख लिए थे। अब हम लोग चलते हैं लकार के 5वां रूप में। 5वां रूप में क्या है? विधिलिंग लकार। और विधिलिंग लकार का प्रयोग हम लोग चाहिए के अर्थ में करते हैं। ठीक है, तो लेट ना करते हुए तेजी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग तेजी से, बिना लेट किए हुए तेजी से चलते हैं हम लोग। ओके, चलिए तो हेडिंग डाल देंगे लकार। लकार का मतलब क्या होता है? काल। लकार का मतलब क्या होता है? काल। ठीक है, कौन सा लकार हम लोग देख रहे हैं? विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में, चाहिए अर्थ में। ठीक है, किसमें होगा? चाहिए अर्थ में। तो अब इसका परिभाषा जानते हैं। तो कहा जाता है कि वैसा लकार, वैसा लकार वैसा लकार जिसका प्रयोग, वैसा लकार जिसका प्रयोग चाहिए, चाहिए के अर्थों में, चाहिए के अर्थों में, अर्थों में किया जाता है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार, लकार कहलाता है। विधि लिंग लकार कहलाता है। ओके, यथा यथा राम को पढ़ना चाहिए। राम को पढ़ना चाहिए। तुम्हें, तुम्हें बोलना चाहिए। तुम्हें बोलना चाहिए। ओके, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाएगा? पहचान। कैसे पहचानेंगे इसको भाई मेरे? तो पहचान हो जाएगा हमारा, पहचान हो जाएगा जिस क्रिया धातु में, जिस क्रिया धातु में, धातु में वाक्यों में, वाक्यों में चाहिए, चाहिए शब्द, चाहिए शब्द लगा हो तो वह विधि लिंग लकार कहलाता है। ओके बाबू,
विधिलिंग लकार कहलाता है या समझा जाता है। यथा यथा राम को पढ़ना चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए। ठीक है, विधिलिंग लकार हो गया। चलिए एक बार फिर से देख लें। लकार, लकार का मतलब काल, अवधि, समय। विधि लिंग लकार, चाहिए के अर्थ में। वैसा लकार जिसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है विधि लिंग लकार कहलाता है। यथा राम को पढ़ना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए। पहचान, जिस क्रिया धातु के अंत में, है ना, जिस क्रिया धातु के अंत में, वाक्य के अंत में या वाक्य में चाहिए शब्द लगा हो तो वह विधि लिंग लकार कहलाता है या विधि लिंग लकार में समझा जाता है। ओके, चलिए। यथा राम को पढ़ना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए। ओके, अब चाहिए से ही पता चल जाएगा कि कौन सा लकार है, चाहिए से ही पता चल जाएगा कि कौन सा लकार है। ठीक है, चाहिए से ही आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। देखिए चाहिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी चाहिए है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लकार है। ओके, अब चलते हैं हम लोग इसको बनावट पे, यानी कि इसका प्रयोग पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। इस प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे, इसका धातु प्रत्यांत। धातु प्रत्यांत, प्रत्यांत का मतलब होता है प्रयुक्त होने वाला। प्रत्यांत का मतलब होता है प्रयुक्त होने वाला। प्रत्यांत का मतलब होता है प्रयुक्त होने वाला। ओके, अब लगा देंगे इसमें पुरुष, इसमें लगा देंगे एक वचन। आपको मालूम है ना वचन कितने हैं? हाँ, पुरुष एक वचन, इधर लगा देंगे द्विवचन, इधर लगा देंगे बहुवचन। हो गया बाबू मेरे बच्चा, छोटू छोटी, हो गया। अब लिखेंगे पहला कौन सा, पुरुष कितना, 3। प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम, मध्यम पुरुष, और तीसरा कौन सा, उत्तम, उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन सा हो जाएगा, प्रथम पुरुष में एत, दूसरा वाला में एताम, तीसरा वाला में एयु, एयु, एतम, एतम, एत, एयम, एयव, एवं, है ना, एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एवं, एयम। ओके बच्ची, क्लियर है? हाँ या नहीं, बोलो जरा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, अनुवाद देखेंगे। क्या देखेंगे, अनुवाद देखेंगे। अनुवाद क्या देखेंगे हम लोग इसका? ठीक है, राम को पढ़ना चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए। तो राम को पढ़ना चाहिए, तो राम का क्या हो जाएगा, राम के हो जाएगा रामा। रामा क्यों होगा मालूम है ना? हो एक गलती कर रहे हैं हम लोग। क्या कि सर धातु प्रत्यांत को नंबर से क्यों नहीं डिनोट किए आप? मैं भुला गया था। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6,
ये 7, ये 8, ये 9। ओके, आपको मालूम है हमारे लिए जो मूलभूत शब्दार्थ दी गई है, जरूरत वाले शब्दार्थ जो दी गई है, वो सर्वप्रथम क्लास में ही लिखा दिए थे। अब उसके बाद हमारा जो है उसके अनुसार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो 1 नंबर का मिलान 1 नंबर से, 2 नंबर का मिलान 2 नंबर से, 3 नंबर का मिलान 3 नंबर से। यानी शब्दार्थ के प्रथम पुरुष एक वचन में जो रहेगा वह धातु प्रत्यांत विधिलिंग लकार का 1 नंबर का होगा। अगर प्रथम पुरुष द्विवचन का आता है तो इस प्रकार से धातु प्रत्यांत हमारा द्विवचन का होगा। उसी प्रकार से बहुवचन में आता है, उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में आता है। 4 नंबर का शब्दार्थ का मिलान 4 नंबर के धातु प्रत्यांत से जो विधिलिंग लकार में है। 5 नंबर का मिलान धातु प्रत्यांत के शब्दार्थ का मिलान 5 नंबर से। एत का प्रयोग, एत का मिलान 6 नंबर के धातु प्रत्यांत के 6 नंबर के शब्दार्थ के 6 नंबर से मिलाकर देखेंगे। और एम को 7, एम को 8, एम को 9, इसी प्रकार से सभी को मिलान कर देंगे। तो राम को पढ़ना चाहिए, राम को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो राम का क्या हो जाएगा? रामा। अब पढ़ना के क्या होता है? पठ। पढ़ना के क्या होता है? पठ। तो राम को पढ़ना चाहिए, तब पढ़ना का हो गया पठ। और राम कितने नंबर में? 1 नंबर में। कितने नंबर में? 1 नंबर में। तो यहाँ पे भी हमारा धातु प्रत्यांत का जो इसमें प्रयोग होगा वो भी 1 नंबर का। तो यहाँ पे हमारा क्या है? बताओ जल्दी से, यहाँ पे क्या है? एथ है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा। यानी ए की मात्रा ठ के साथ चल जाएगा, तब पठे और उसमें लग जाएगा त। पठेत, रामः पठेत बन गया। क्या बन गया? रामः पठेत। उसी प्रकार से तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए। इसी प्रकार से तुम्हें बोलना चाहिए। तब तुम्हें का क्या हो जाएगा? तुम्हें का क्या हो जाएगा? त्वम। अब बोलना क्या हो जाएगा? वद। बोलना क्या हो जाएगा? वद। अब बोलना चाहिए तो वद मैंने बोलना हो गया। अब हमको त्वम है, तो त्वम कितने नंबर? मध्यम पुरुष के 1 वचन में। तो क्या हो जाता है? ए। तो द के साथ ए का मिलान हो जाएगा द, और मात्रा हो जाएगा ए, तो बदे, और उस पर हो जाएगा विसर्ग। त्वम बदे, त्वम बदे, तुम्हें बोलना चाहिए। उसी प्रकार से हम आगे देखेंगे, उसी प्रकार से हम आगे देखेंगे, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। तो उसे का हो जाएगा स। ठीक है, स। अब पढ़ना का हो जाएगा पठ। तब उसे मतलब स पठ तो नहीं होगा, इसलिए स कितने नंबर में? 1 नंबर में। तो हो जाएगा टे, पठे, और उसमें लगले त, तो लगा देंगे त। तो हो गया स पठेत। उसी प्रकार से हम देखेंगे, मुझे पढ़ना चाहिए। मुझे क्या होना चाहिए? मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। तो मुझे का क्या हो जाएगा? है ना, अहम, है ना, अहम। अब पढ़ना के क्या हो जाएगा? पठ, और इसमें लग जाएगा एम, तो हो गया पठे, और य लगा देंगे य, अम, पठेयम बन गया। तो इसी प्रकार से हम सारे अनुवादों को पूर्ण रूप से बना लेंगे और बिना घबराए हुए इसे स्पष्ट रूप से लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई टेंशन हो तो जल्द से जल्द हमारा कमेंट बॉक्स खोलें और उसमें कमेंट कर दें कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, मैं उस पर तुरंत ही समस्या का समाधान करूंगा मेरे बच्चे। ओके, आपको हड़बड़ाने और घबराने की बात नहीं है। मैं आपका हमेशा आपका देखभाल करता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, और हर समय आपके लिए कुछ न कुछ देता रहूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर दीजिए और हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए। अगर आपका दोस्त भी हमारे वीडियो से वंचित है तो वहां तक अपना हमारा वीडियो जो है सेंड करिए और उससे भी बताइए मेरे विषय में। ओके स्टूडेंट्स।
आगे बढ़ते हैं।